बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जी व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बहुत ही पसंद किया जाता है और इसका नाम है सीख कबाब कढ़ाई। जी, आज हम सीख कबाब की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और इसको स्किप किए बगैर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें मैंने जो है हाफ के जी चिकन लिया है बोनलेस और इसको मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर लहसुन और अदरक के जवे डाले हैं और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है और इसी चॉपर के अंदर जो है मैं बाकी मसाले भी ऐड करूँगी। तो इसमें 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर और इसमें 1 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। जब हम इसको चॉपर के अंदर ही इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे तो ये मसाले भी जो है इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और 1 टीस्पून जो है इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और इसमें अब मैं ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। जी व्यूअर्स, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो है वो 3 चम्मच जो है वो ऑयल। इसी तरह इसके अंदर जो है वो जब ऑयल मिक्स करेंगे तो ये अच्छा सा जो है इसके अंदर जब जज्ब हो जाएगा तो इससे सीख कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो ये ऑयल जो है इस वजह से इसके अंदर ऐड करते हैं और घी को भी मेल्ट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीख कबाब बनाएंगे और उसके बाद जो है इसका कढ़ाई का सालन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आप करूँगी चॉप और चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा चिकन किस तरह अच्छा सा जो है वो रेडी हो चुका है। जी, तो इसका अच्छा सा चॉप करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारा बहुत ही अच्छा सा चिकन जो है वो मसाले के साथ चॉप हो चुका है। अब इसको अलग बर्तन में मैं निकालती हूँ। जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने बर्तन में चॉप करके चिकन को जो अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये देखें इस तरह से आपका जो है ये अच्छा सा मटेरियल बन गया है जो कि इजीली इसके कबाब जो है वो सीख कबाब रेडी होंगे और फिर इसका हम कढ़ाई सालन बनाएंगे। तो व्यूअर्स, इसको करती हूँ मैं साइड पे और नेक्स्ट स्टेप में इसी चॉपर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने 4 से 5 प्याज जो है कटिंग करके इस तरह से डाल दिए हैं और इसमें अब इसको चॉप करूंगी और चॉप करने के बाद इसको मरमर के दुपट्टे से इसका पानी अच्छी तरह से निकालूंगी। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना बल्कि खाली प्याज को चॉप करना है। जी, तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से जो है चॉप कर लिया है। ये देखें इस तरह से आपके प्याज चॉप हो चुके हैं लेकिन ये अपना पानी थोड़ा छोड़ चुके हैं। तो इसको मैं अब मलमल के दुपट्टे में से अच्छी तरह से जो है निचोड़ लूँगी और फिर इसके बाद जो है हम इन प्याज को चिकन वाले मटेरियल में ऐड करेंगे। जी, तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से चॉप करके मलमल के दुपट्टे से निकाल लिया है। आपने ये गलती नहीं करनी, प्याज को चॉप करके ऐसे ही चिकन में ऐड नहीं करना। इस तरह आपके जो सीख कबाब बनाएंगे वो ख़राब हो जाएंगे। इनमें से अच्छी तरह से इस तरह मलमल के दुपट्टे से देखें आपने पानी को निचोड़ लेना है। तो मैंने पानी को अच्छी तरह से इसमें से निचोड़ लिया है और अब मैं इसके अंदर जो है ये प्याज चॉप किए हुए ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हाथ की मदद से जो है इसको चिकन के मटेरियल में प्याज अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनके बनाएंगे सीख कबाब और इसके बाद इनकी कढ़ाई रेडी होगी। जी, तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है और आपने इसमें मसाले जो है अपने हिसाब से ऐड करने हैं क्योंकि जब हम इसकी कढ़ाई का भी सालन बनाएंगे तो उसमें भी हमने मसाले ऐड करने हैं। इस वजह से इसमें आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि हाफ मसाले हम कढ़ाई रेडी करते हुए भी ऐड करेंगे। तो अभी जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी ऑयल थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मेरे पास है एक सीख और इस तरह से हम जो है इसमें से मटेरियल लेंगे इस तरह से और इसको सीख पे लगा के इसका जो है वो कबाब रेडी करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है मुबारक दिन जुमे का, और जुमे के दिन जो है आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक के वसीले से जो है आपकी मुश्किलें हल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो हर काम करने से पहले जो है दुरूद पाक पढ़ें और जुमे के दिन कसरत से पढ़ें, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन जो दुरूद पढ़ता है तो मैं खुद उसका दुरूद पाक समात फरमाता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारा दुरूद पाक खुद सुनते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो सीख कबाब रेडी करते जाएं। इसी तरह से मैं मज़ीद रेडी करूँगी। सीख पे लगा के फिर हाथ से भी आप इस तरह से इसको शेप दे सकती हैं, इस तरह से जी। तो इसी तरह से जो है रेडी करूँगी जी। तो ये मेरे सीख कबाब अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको शेप दे दी है और इसके बाद मैं इनको फ्राई करूंगी और साथ ही मैं इसका कढ़ाई का सालन रेडी करूंगी। तो व्यूअर्स आपने इसको स्किप किए बगैर देखना है। और कुछ बहनें जो हैं मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं लेकिन अपना कमेंट के थ्रू जो है वो फीडबैक नहीं देती, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और सीख कबाब की रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब इसका मैं जो है वो कढ़ाई सालन बनाने जा रही हूँ। इस वजह से मैंने दोबारा आपको करके दिखा दिया ताकि जिन बहनों ने नहीं देखा उनको समझ आ जाए। तो ये बहुत ही ईजीली जो है इसको मैं फ्राई करके सीख कबाब बनाऊंगी और ये बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इनको फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद इनकी कढ़ाई रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो व्यूअर्स ये मैंने पैन में जो है ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया, यानी इतना गर्म कर लिया कि इसमें हमारे जो सीख कबाब हैं वो ईजीली फ्राई हो सके जी। तो हम इनको करेंगे डीप फ्राई, और इनको वैसे आप थोड़े से ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगी डीप फ्राई ताकि हमारे अंदर बाहर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए जी व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें डालते हैं हम सीख कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से आपने इनको इसमें डालना है ताकि छींटे आप पे ना पड़े जी व्यूअर्स। ये देखें इस तरह से मैंने सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको बिल्कुल हल्की आंच पे डीप फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे जी व्यूअर्स। ये देखें हमारे जो है वो लाइट ब्राउन से हो रहे हैं। मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो जब एक साइड से हो जाए तो मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। और इसमें मैंने जो ऑयल ऐड किया था इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से टूट चुके हैं और बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं। जी व्यूअर्स ये देखें आपके बहुत ही अच्छे से सीख कबाब रेडी होने वाले हैं व्यूअर्स। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें लहसुन अदरक का जो है वो ऐड आपने ज़रूर करना है, उसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो और मज़े का हो जाएगा। ये देखिए हमारे दोनों साइड से सीख कबाब बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। सीख कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने पैन में ऑयल डाल दिया और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। प्याज को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए जी व्यूअर्स। मैंने प्याज के अंदर ही लहसुन को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था ताकि हमारे प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाए जी व्यूअर्स। आप सीख कबाब को जो है वो कढ़ाई में बनाएं, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी और सब इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो ये एक बहुत ही अच्छी सी डिश आप उनके लिए रेडी कर सकते हैं सीख कबाब बना के। और फिर आप कढ़ाई मसाला बनाएं और फिर इसके अंदर सीख कबाब को ऐड कर दें जी व्यूअर्स। तो ये देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। टमाटर को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था जी। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। और इसके साथ मैं मिंट वाली दही यूज़ करूँगी व्यूअर्स। आप अगर मिंट को दही में यूज़ करके सालन में यूज़ करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं और इसमें अब मैं मिंट वाली दही यूज़ करूँगी जी व्यूअर्स। ये मैंने डाल दिया इसमें दही को ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और इसमें जो है अच्छी सी खटाई भी हो जाए जी व्यूअर्स। तो अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च,
और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, क्योंकि मैं सीख कबाब के मसालों में भी सब कुछ ऐड कर चुकी हूँ, तो इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी ताकि हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए, और इसमें मैं अदरक को करूँगी थोड़ा सा। जी वीवर्स, तो आप इसको अब हिलाते रहे साथ साथ ताकि हमारे मसाले अच्छे से ऐड हो जाएं। जी वीवर्स, ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी जो है वो सालन की कढ़ाई की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। बस अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद अच्छा सा इसकी भुनाई करेंगे और हमारी सीख कबाब की कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। जी वीवर्स, इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करें इसकी। जी वीवर्स, मैं इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च भी काट के डालूंगी ताकि सब्ज़ मिर्च का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जी, इस तरह से मैंने थोड़ी सी इसको काट के और थोड़ी सी इस तरह ऐड कर दी है। जी वीवर्स, ये देखें हमारी कढ़ाई जो है अच्छी सी रेडी हो चुकी है सीख कबाब की मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे सीख कबाब। जी वीवर्स, इस तरह से हम रख देंगे। ये देखें इसने अपना ऑयल छोड़ चुका है और अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सीख कबाब को रखते जाएंगे। जी वीवर्स, इसको हमने इसमें रख दिया और अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जी वीवर्स, 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम दे दिया था। आइए देखते हैं। जी वीवर्स, ये देखें हमारा जो है सीख कबाब कढ़ाई बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। इसकी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो ये देखें मैंने इसको कर दिया है डिश आउट। हमारी बहुत ही अच्छी सी सीख कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो वीवर्स, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।